आज की क्लास में हम जिस उरांव साहित्यकार को करने वाले हैं उनका नाम है आह्लाद तिर्की, है ना। तो आह्लाद तिर्की से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको बताते चलूँगी, और सारे जो भी चीज़ें होंगी इनकी आप लोग इसे याद रखिएगा। और देखिए अभी तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी वक्त है, तो मैं तो यही कहूँगी कि हर रोज़ एक बार मतलब इसे देख लिया कीजिए, या 2-3 दिन में इसे एक बार देख लिया कीजिए, है ना। चलिए, क्योंकि ज़्यादा राइटर नहीं है और सभी के बारे में हर चीज़ पता रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला कहाँ से क्वेश्चन दे देगा कुछ पता नहीं है। 300 नंबर का क्वेश्चन है तो वो कहीं से भी दे सकता है, ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन बना देगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे कुड़ुख टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। हमारा कुड़ुख टेस्ट सीरीज़ जेएसएससी सीजीएल और आपका झारखंड सहायक आचार्य ग्रेजुएट लेवल दोनों के लिए है। अगर आपको अपनी तैयारी और अच्छी करनी है तो आप लोग हमारा कुड़ुख टेस्ट सीरीज ज़रूर लीजिए, क्योंकि इसे पूरा सिलेबस को यूज़ करके बनाया गया है। हमारे कुड़ुख टेस्ट में टोटल 10 क्वेश्चन सेट है और हर सेट में 100 क्वेश्चन हैं, जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर जैसा है। हमने इस टेस्ट सीरीज़ को एकदम एग्ज़ाम जैसे ही बनाया है, तो आप जब इस टेस्ट सीरीज़ को लगाएंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि हम एक्चुअल एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों को हमारे कुड़ुख टेस्ट सीरीज़ का क्वालिटी चेक करना है तो आप लोग हमारे ऐप में जाइए, उरांव टीवी जेएच ऐप में, और वहाँ जा कर के टेस्ट 1 लगाइए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए फ्री है। तो आप लोग वहाँ पर जा कर के क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, आह्लाद तिर्की का जन्म, है ना, यानी कि उनका जहाँ पर कुंदरना अड्डा था, कहाँ पर हुआ था उनका जन्म? उनका जन्म हुआ था लोहरदगा ज़िला में, ठीक है, लोहरदगा ज़िला में। गांव का नाम क्या था? सेरेंगहातु गांव। तो सेरेंगहातु गांव लोहरदगा ज़िला में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 10 फरवरी 1914 को हुआ था। इनके जन्म तिथि को लेकर लोगों में एकमत नहीं है, यानी इनका जन्म तिथि को लेकर के 2 तिथि बताई जाती है, 2 डेट बताया जाता है। एक तो ये भी बताया जाता है कि उनका जन्म 2 फरवरी 1917 को हुआ है, ठीक है, और कहीं ये बताया जाता है कि 10 फरवरी 1914 को हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। तो लेकिन उनके परिजनों के अनुसार आह्लाद तिर्की का जन्म 10 फरवरी 1914 सही है। परिजनों का कहना है कि 10 फरवरी 1914 सही है। उसके बाद देखिए, अब उनकी थोड़ी सी शिक्षा देखते हैं। उन्होंने 1939 ईस्वी में रांची के जिला स्कूल से, ठीक है, मैट्रिक की परीक्षा पास की। रांची के जिला स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद पटना विश्वविद्यालय से 1941 में सीटी, सन 1944 में आईईए, और तो 1944 में आईईए, सन 1948 ईस्वी में बीए, और सन 1957 में हिंदी में एमए किया, ठीक है, हिंदी में एमए किया। तो 1939 में उन्होंने रांची जिला स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। फिर बाद में पटना विश्वविद्यालय से 1941 में सीटी, सन 1944 में आईईए, और सन 1948 में बीए, और सन 1957 में हिंदी में एमए किया था। हालांकि उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के पहले से ही उन्होंने संत पॉल स्कूल में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है, यानी कि वो पढ़ा भी रहे थे और मतलब पढ़ भी रहे थे। स्कूल में अध्यापन का कार्य करते हुए उन्होंने बीए और एमए की पढ़ाई पूरी की। मतलब पढ़ाते पढ़ाते ही उन्होंने बीए और एमए की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। टीचर्स ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम में शामिल भारतेंदु हरिश्चंद्र के दोहे, ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम में शामिल भारतेंदु हरिश्चंद्र के दोहे क्या था? अब इतना शुद्ध हिंदी तो हमको भी नहीं पता है, ठीक है। निज भाषा ज्ञान आहिए सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटै ना हिया का शूल, ठीक है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के दोहे हैं जो टीचर्स ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम में दिया हुआ था। इस पंक्ति ने
ठीक है, इस दोहे ने, इस पंक्ति ने आह्लाद तिर्की को काफ़ी प्रभावित किया। उन्होंने इस दोहे से प्रेरित होकर प्रेरणा लेकर कुडुख पर लिखने का निश्चय किया। ठीक है, तो इस दोहे से वो प्रभावित हुए थे, तो याद रखिएगा। मातृभाषा के प्रति उनकी और अधिक रुचि तब जागी जब उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की इस पंक्ति का अध्ययन किया, जिस समाज की मातृभाषा का साहित्य नहीं है वह मृत अवस्था में है और वह समाज शीघ्र ही मरने वाला है ना। यानी कि कहा यह जा रहा है कि देखिए, जो समाज में मतलब जिस समाज की भाषा नहीं है वो समाज मरने ही वाला है। ठीक है, तो इस बात ने उन्हें और ज़्यादा मतलब प्रभावित कर दिया। और ये आपके जो पंक्ति लिखी थी वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई थी। इन पंक्तियों ने आह्लाद तिर्की को अंदर से हिलाकर रख दिया। उन्होंने जूलियस तिग्गा के सहयोग से, ठीक है, जूलियस तिग्गा के सहयोग से कुडुख नेग पढ़ा समिति का गठन किया। तो जूलियस तिग्गा की मदद से उन्होंने कुडुख नेग पढ़ा समिति का इन्होंने गठन किया। उसके बाद देखिए, वे इसके सचिव थे। ठीक है, वे इसके सचिव थे। इस समिति के माध्यम से उन्होंने संत पॉल स्कूल रांची में कुडुख भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 6 सत्र में कक्षाएं आयोजित की। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जो संत पॉल स्कूल है उसमें वो खुद भी पढ़ाते थे, जैसे ऊपर लिखा हुआ था ना संत पॉल स्कूल में, ये देखिए संत पॉल स्कूल में उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ किया। जब वो उसमें पढ़ा रहे थे तो वो खुद भी पढ़ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक समिति का गठन किया जूलियस तिग्गा की मदद से, जिसका समिति का नाम था कुडुख नेग पढ़ा समिति, और इसके सचिव थे। और इस समिति के माध्यम से क्या किया इन्होंने, संत पॉल स्कूल रांची में कुडुख भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 6 सत्र में कक्षाएं आयोजित की। इस कार्यक्रम को आह्लाद तिर्की खुद संचालित करते थे। ठीक है, उन्होंने सन 1952 से 56 तक कुडुख की कक्षाएं आयोजित की। ठीक है, कुडुख की कक्षाएं आयोजित की। गॉस्नर कॉलेज में जुलाई 1973 ईस्वी से दिसंबर 1973 ईस्वी तक कुडुख के व्याख्याता थे। वे शिक्षित युवाओं के लिए जेवियर समाज सेवा संस्थान रांची में कुडुख भाषा की जानकारी देने के लिए संध्याकालीन कक्षा लेते थे। ठीक है, तो मतलब जो शिक्षित युवा थे, युवाओं के लिए जेवियर समाज सेवा संस्था रांची में कुडुख भाषा की जानकारी देने के लिए, है ना, संध्याकालीन मतलब शाम के समय कक्षा लेते थे। इस कक्षा में कुडुख भाषा और संस्कृति की जानकारी देते थे। जब आदिवासी महासभा एवं झारखंड पार्टी का गठन करके आदिवासियों को जागृत करने का काम किया जा रहा था। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे झारखंड के हिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा कि आदिवासी महासभा, है ना, झारखंड पार्टी का जब गठन हो रहा था, इस समय का जब समय था, तो उसी दौरान जब इनका गठन हो रहा था, उसी दौरान आह्लाद तिर्की उरांव आदिवासियों को अपने समाज के रीति रिवाज, संस्कृति, भाषा, परंपरा को बचाने और समझाने का काम कर रहे थे। तो जिस समय इन पार्टियों का गठन हो रहा था उस समय आह्लाद तिर्की भी आदिवासियों को उनके मतलब हमारे समाज के रीति रिवाज, संस्कृति, भाषा, परंपरा, इनको समझाने, इनको बचाए रखने के बारे में काम कर रहे थे। उन्होंने इसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कांके में जूलियस तिग्गा के साथ मिलकर धुमकुड़िया स्कूल में बहुत दिनों तक पढ़ाने का काम भी किया था। ठीक है, तो जो जूलियस तिग्गा थे, इसके साथ इन्होंने एक समिति का गठन भी किया था और इन्हीं के साथ मिलकर के धुमकुड़िया स्कूल में पढ़ाने का मतलब कि बहुत दिनों तक इन्होंने पढ़ाने का काम भी किया था कांके में। ठीक है, उसके बाद देखिए, आह्लाद तिर्की ने कुडुख भाषा को बचाए रखने और उनके संरक्षण, ठीक है, संवर्धन मतलब बढ़ाने के लिए खुद कलम उठाई। इसके साहित्य विकास के लिए उन्होंने सकारात्मक पहल की। ये सब तो इम्पॉर्टेंट नहीं है।
उनकी कुड़ुख में कई रचनाएं प्रकाशित हैं। अब ये यहाँ से इम्पोर्टेंट आ रहा है, हिंदी व्याकरण पर आधारित कुड़ुख अनुवादित व्याकरण की उनकी पुस्तक, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण पर आधारित है, ठीक है, हिंदी व्याकरण पर आधारित है कुड़ुख अनुवादित व्याकरण की उनकी पुस्तक कुड़ुख सहिया 1949 में छपी, ठीक है। कुड़ुख सहिया 1949 में छपी। उन्होंने लोअर प्राइमरी कक्षा में पढ़ाने के लिए कुड़ुख पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया था, ठीक है। लोअर प्राइमरी कक्षा में पढ़ाने के लिए कुड़ुख पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया था, जिनमें बोलो बचना कुड़ुख पुथी, मूंदता बचना कुड़ुख पुथी, एनता बचना कुड़ुख पुथी, मूंदता बचना कुड़ुख पुथी शामिल है, ठीक है। तो जो लोअर प्राइमरी कक्षा में पढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ पुस्तकों का निर्माण किया था, जिसमें आपका बोलो बचना कुड़ुख पुथी, मूंदता बचना कुड़ुख पुथी, एनता बचना कुड़ुख पुथी, मूंदता बचना कुड़ुख पुथी शामिल है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है ये 4 पुस्तकें जो हम लोगों ने ऊपर देखा ना, ये 4 पुस्तकें, ये 1 हो गया आपका, ठीक है, ये 1 हो गया, फिर उसके बाद ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया। तो ये जो चारों पुस्तकें हैं ये बिहार टेक्स्ट बुक समिति से सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी, ठीक है। तो ये चारों बुक को बिहार टेक्स्ट बुक समिति से सन 1958 में प्रकाशित की गई थी। उनकी कुड़ुख पुरखा खीरी कहानी की किताब कहानी पुस्तक है, ठीक है। तो कुड़ुख पुरखा खीरी उनकी कहानी पुस्तक है। अच्छा, अब हम लोग जरा कुड़ुख पुरखा खीरी के बारे में बात करते हैं। इस पुस्तक में 22 कहानियों का संकलन किया गया है, ठीक है। इस कहानी की किताब में कितनी कहानियों का संकलन है, यानी कलेक्शन है, कितना है, 22 कहानियों का। उन्होंने इस पुस्तक का लेखन टंगराटोली कांके में रहने के दौरान किया था। जब टंगराटोली कांके में थे ना, उस समय उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, इस कहानी पुस्तक को लिखा था, जिसका नाम है कुड़ुख पुरखा खीरी। यह पुस्तक सन 1984 में ईस्वी में आई, ठीक है, 1984 में आई। इसके अलावा चुरकी डहरे, अब इस पुस्तक के अलावा क्या था, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है नीचे वाला। तो इसके अलावा क्या था यह, हाँ इसके अलावा चुरकी डहरे, ठीक है, चुरकी डहरे 1982 में प्रकाशित हुई, ठीक है। तो ये 1984 में प्रकाशित हुई थी और ये जो चुरकी डहरे है ये 1982 में प्रकाशित हुई। इसे अंग्रेजी में ए शॉर्ट कट टू कुड़ुख नाम दिया गया, ठीक है। ये जो चुरकी डहरे है ना, इसका नाम क्या है, ए शॉर्ट कट टू कुड़ुख, ये नाम अंग्रेजी में से दिया गया है। तो पूछ सकता है, ठीक है, अंग्रेजी में जिस किताब को ए शॉर्ट कट टू कुड़ुख कहते हैं वो कौन सी है, तो ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। या ये भी बोल सकते हैं कि चुरकी डहरे का और एक नाम, मतलब अंग्रेजी नाम बताओ, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो किसी तरीके से भी सवाल घुमा सकता है। उसके बाद देखिए इनकी कुड़ुख पुरखा खीरी जो हम लोगों ने देखा, ये रहा, जिसमें 22 कहानियाँ हैं। एनतापूर्ण और कविताओं का संग्रह अप्रकाशित है, ठीक है। तो ये इनकी जो कुड़ुख पुरखा खीरी, एनतापूर्ण और कविताओं का संग्रह अप्रकाशित है। आहलात तिर्की पत्र पत्रिका का प्रकाशन कार्य भी करते थे, ठीक है। तो पत्रिका का प्रकाशन भी करते थे। 1950-52 तक धुमकुड़िया पत्रिका निकाला उन्होंने, ठीक है। तो सन 1950 से 1952 तक उन्होंने धुमकुड़िया पत्रिका निकाला। इसके अलावा राय साहब बंदीराम उरांव के बारे में उन्होंने एक लंबा चौड़ा आलेख लिखा, ठीक है। एक उन्होंने आलेख लिखा था किसके बारे में, राय साहब बंदीराम उरांव के बारे में। उन्होंने बंदीराम उरांव को एक जागरूक और सजग आदिवासी बताया है। तो ये पूछ सकता है कि आलेख किसके बारे में था और उसमें क्या लिखा था, इस तरीके से पूछ सकता है। आलेख में जानकारी दी गई है कि बंदीराम उरांव एक्का, देखिए एक्का टोटेम परिवार के थे, ठीक है। तो एक्का टोटेम परिवार के थे, आलेख में जानकारी उन्होंने दी है। इसके अलावा उन्होंने कई कहानियाँ भी लिखी, जिनमें उफड़ारना चोट्टो टकुआनु तानिम कुर्री, ठीक है, ये इनकी कहानी है। उफड़ारना चोट्टो टकुआनु तानिम कुर्री, सस्ती बीती धीर मनर नलख नना,
लूर अकिल उर्मी टिन्ने गुन्ने परपंद ननी बुद्धू बेलस गही तंगदस नामक कहानियाँ शामिल है। तो ये कुछ कुछ कहानियों के नाम हैं, इन कहानियों के नाम भी याद ही रखिएगा, है ना। कहानियों के नाम याद रखिएगा, क्या पता पूछ ले कि इनके द्वारा लिखी गई कौन कौन सी कहानी है, ऐसे भी पूछ सकता है। 3 ऑप्शन दे देगा, एक अलग दे देगा, तो ऐसे पूछ सकता है, तो ये सब भी याद ही रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, आहलाद तिर्की ने अगस्त 1949 ईस्वी से दिसंबर 1949 यानी अगस्त 1949 से दिसंबर 1949 तक बोलता नामक 4 पेजों वाली पत्रिका का 5 अंकों तक प्रकाशन किया। ठीक है, हम लोगों ने देखा था 1950 से 52 तक उन्होंने धुमकुड़िया नाम की पत्रिका का प्रकाशन करवाया था। अब अगस्त 1949 से दिसंबर 1949 तक उन्होंने बोलता नामक 4 पेज, ठीक है, 4 पेज वाली पत्रिका का 5 अंकों तक प्रकाशन किया। यह कुड़ुक भाषा में छपती थी। ठीक है, ये जो पत्रिका था बोलता, ये कुड़ुक भाषा में छपती थी। इसके बाद इसके बाद अच्छी प्रतिक्रिया मिलने पर धुमकुड़िया नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो क्योंकि धुमकुड़िया आपका 50-52 में, मतलब 1950 और 52 में ये प्रकाशित हुई थी, तो बोलता जो पत्रिका था इसमें अच्छा इनको प्रतिक्रिया मिला, तो इसी वजह से इन्होंने धुमकुड़िया मासिक पत्रिका, ठीक है, मासिक पत्रिका का भी इन्होंने प्रकाशन शुरू कर दिया। यह पत्रिका जुलाई 1950 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। ये जो धुमकुड़िया है ना, ये वाला धुमकुड़िया पत्रिका जून 1952 ईस्वी तक 16 पेजों में छापी जाती थी। ठीक है, 16 पेजों में छापी जाती थी, जिनमें 12 पेज कुड़ुख में और बाकी 4 पेज हिंदी में छापी जाती थी। तो ये सब भी, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ऐसा तो लगेगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाला का दिमाग का कोई भरोसा नहीं है, है ना, वो कुछ भी दे सकता है। ये भी पूछ सकता है कि 12 पेज मतलब कि 16 कितने पेजों की छपती थी, उनमें से कितने कुड़ुख कितना उसमें था, ऐसा भी पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ें ना आप लोग याद रखिएगा, हिंदी में छापी जाती थी। उसके बाद आगे देखते हैं, प्रकाशन और वितरण का समस्या होने के कारण। ठीक है, प्रकाशन यानी कि वहीं पब्लिकेशन करने के जब दिक्कत होने लगी और जब बांटने में दिक्कत होने लगी, तो इसके कारण इसे द्विमासिक किया गया। ठीक है, द्विमासिक किया गया। पहले तो ये मासिक थी, फिर अब इसे द्विमासिक किया गया, जो 32 पेज में छापी जाती थी। ठीक है, तो पहले तो ये आपका 16 पेज में छप रही थी। ठीक है, 16 पेज में छप रही थी, अब ये आपका 32 पेज में छापी जाती थी। अब ये द्विमासिक हो गई थी। पैसे के अभाव में 1952 ईस्वी में ही इस पत्रिका को बंद कर देना पड़ा। तो पैसे की कमी की वजह से ये जो धुमकुड़िया पत्रिका था, इसे बंद करना पड़ा। बाद में डॉक्टर निर्मल मिंज ने कुड़खन मासिक पत्रिका का प्रकाशन और संपादन प्रारंभ किया। इसके बाद फिर क्या हुआ, बाद में डॉक्टर निर्मल मिंज, है ना, डॉक्टर निर्मल मिंज ये वही इंसान हैं जिन्हें 2017 में, है ना, 2017 में अकादमिक साहित्य पुरस्कार इन्हें दिया गया था। ठीक है, और सबसे पहले किसको मिला था, बिहारी लकड़ा को। ये पुरस्कार पाने वाले पहले कुड़ुख राइटर है बिहारी लकड़ा। ठीक है, याद रखिएगा। तो निर्मल मिंज ने कुड़खन, है ना, कुड़खन मासिक पत्रिका का प्रकाशन और संपादन प्रारंभ किया। तो बाद में निर्मल मिंज ने शुरू किया ये चीज़, मतलब कुड़खन जो मासिक पत्रिका था, इनका प्रकाशन और संपादन शुरू किया। तो प्रकाशन समिति में सदस्य होने के कारण आहलाद तिर्की ने, ये जो प्रकाशन समिति था ना, ये जो कुड़खन मासिक पत्रिका था, इसके प्रकाशन समिति में आहलाद तिर्की सदस्य थे। तो आहलाद तिर्की ने कई कुड़ुख सम्मेलनों का संचालन किया। उसके बाद आहलाद तिर्की मरते दम तक अपनी भाषा के लिए समर्पित रहे। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। वे भारतीय भाषाओं के केंद्रीय संस्थान मानव गंगोत्री मैसूर तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के सहयोग
से पहली और दूसरी कक्षा के लिए, ठीक है, पहली और दूसरी कक्षा के लिए पढ़ाई सामग्री तैयार करने वाली समिति के संयोजक भी थे। तो यहाँ देखिए, जो आहलाद तिर्की हैं वो भारतीय भाषा के केंद्र संस्थान मानव गंगोत्री मैसूर तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के सहयोग से पहली और दूसरी कक्षा के लिए पढ़ाई सामग्री तैयार करने वाली समिति के संयोजक भी थे। अपनी मृत्यु से एक दिन पहले तक, ठीक है, एक दिन पहले तक उन्होंने इस समिति में काम किया। कुड़ुख के लिए काम करते हुए उन्होंने 9 अगस्त, ये इम्पॉर्टेंट है, उनकी मृत्यु कब हुई, 9 अगस्त 1999 को अंतिम सांस ली। तो ये याद रखना आसान है क्योंकि 9 अगस्त था, ठीक है, 9 तारीख याद रखना आसान है, 9 और देखिए 1999, तो 9 अगस्त 1999 को उनकी मृत्यु हुई आहलाद तिर्की जी का। उसके बाद देखिए आहलाद तिर्की की कहानी है हिस्गा अरा टक्का टोणे, एक पत्रिका में प्रकाशित की गई है। इस कहानी में कहानीकार ने बताया है कि एक गांव में, देखिए यहाँ पर ये भी ज़रूरी है कि जो इनकी एक जैसे पत्रिका है, कहानी है, अब कहानी में ये भी पूछ सकता है कि हिस्गा अरा टंका टोड़े नामक कहानी में क्या बताया गया है, तो ऐसे भी सवाल बन सकता है, इस कहानी में क्या बताया गया है। तो थोड़ा बहुत ना याद रखिएगा कि कहानी जो इन जो लेखक है, ये सारे जो लेखक है, जैसे आपका निर्मल मिंज हो गया, डॉक्टर निर्मल मिंज, आपका बिहारी लकड़ा जी हो गए, जैसे आहलाद तिर्की जी हो गए, है ना, तो इनकी जो कहानियाँ थी इनमें क्या क्या मतलब थोड़ा बहुत तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनमें क्या लिखा गया है, किस चीज़ के बारे में है, तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। तो इस कहानी में इन्होंने क्या बताया है कि एक गाँव में एक बूढ़ा बुढ़िया अकेले रहते थे। उन्हें खाना देने वाला भी कोई नहीं था। काम करने की उनकी शारीरिक शक्ति भी क्षीण हो चुकी थी, मतलब वो इतने बूढ़े हो गए थे कि काम नहीं कर सकते थे। एक दिन बूढ़ा गांव के राजा के पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाया। राजा ने उनकी स्थिति जानकर मदद करने का वचन दिया। इसके बाद बूढ़ा अपनी दिनचर्या चलाने के लिए राजा के पास खाने के सामान लाने जाता था, ठीक है। उसके बाद जिससे बुढ़िया पकाती और दोनों खाते थे। इस प्रकार उनकी ज़िंदगी कट रही थी। उसके बाद देखिए, बुढ़िया खाने पीने की लालची थी। वह बूढ़ा के आने से पहले ही अपने लिए पकाती और अकेली ही खा जाती थी। इसके बाद बूढ़ा के साथ फिर से खाती थी। एक दिन बुढ़िया अपने लिए रोटी पकाई। संयोग ऐसा कि उस दिन बूढ़ा जल्दी घर आ गया। पकी रोटी देखकर बूढ़ा खाने के लिए ज़्यादा रोटियां मांगने लगा होगा शायद, लेकिन बुढ़िया ने देने से मना कर दिया। वह ज़्यादा मेहनत करने की बात कहकर खुद ज़्यादा रोटी खाना चाहती थी। मतलब बुढ़िया बुढ़ा को बोली कि मैं तुमसे ज़्यादा मेहनत करती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा खाना चाहिए, तो यही बात वो बोली। उसके बाद देखिए, इस बात में दोनों उलझ गए कि आखिर कौन ज़्यादा खाएगा। इस चक्कर में काफ़ी देर हो गई। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि सुबह जो सबसे पहले उठेगा वही रोटी खाएगा, ठीक है। निर्णय के मुताबिक दोनों बिना रोटी खाए सो गए, लेकिन भूख के कारण दोनों को रात में नींद नहीं आई। जल्दी उठकर रोटी खाने की चिंता में दोनों सही ढंग से सो नहीं पाए। कहानी काफ़ी प्रेरक तरीके से लिखी गई है। तो इस कहानी में याद रखिएगा, जो इनकी कहानी है, इस कहानी का नाम है आपका हिस्गा अरा टंका टोड़े। तो इसमें एक बुढ़ा बुढ़िया की कहानी है। अच्छा, आगे देखिए, उसके बाद उनकी एक और कहानी है, ये है आपका फसियार बढ़ियस, ठीक है, फसियार बढ़ियस। तो यहाँ पर जो इनकी कहानी है ना, तो आहलाद तिर्की और पीसी बेग, है ना, मतलब हो सकता, मतलब कि ये दोनों ने ही इस कहानी को साथ में लिखा होगा, ठीक है, तो इसलिए तो और कहा गया है। तो आहलाद तिर्की और पीसी बेग की जो ये फसियार बढ़ियस की जो कहानी है, यानी कि जैसे को तैसा, तो ये वाली कहानी भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये वाला कहानी मैंने लिख दिया है पूरा, तो इन्हें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे भी जैसे पूछ सकता है ना कि मतलब जैसे फसियार बढ़ियस की कहानी में साहू का, मतलब कि आपका साहूकार का नाम क्या था, तो ऐसे भी सवाल पूछ सकता है।
तो ये देखिए, ये पूरी की पूरी कहानी दिया हुआ है, पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस कहानी को पढ़िएगा। बस ऊपर ऊपर से कहानी बताया गया है कि कहानी किस चीज़ के बारे में है, तो वो सारी चीज़ें मैंने लिख दिया है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं इनकी रचनाएं यहाँ पर अलग से मैंने लिख दिया है। जैसे कि कुड़ुख सैहा 1949 में हुआ था, फिर उसका बाद आया था बोलो बचना कुड़ुख पुथी, मूंदता बचना कुड़ुख पुथी, एनता बचना कुड़ुख पुथी, मूंदता बचना कुड़ुख पुथी। फिर आपका कुड़ुख पुरखा खीरी, तो उसके बाद है आपका चुरकी डहरे कुड़ुख 1982 में प्रकाशित की गई थी, और इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अ शॉर्टकट टू कुड़ुख। तो इनकी जो कहानियाँ हैं, जैसे फसिहार वाला बढ़ियस है ना, हिस्ंगा वाला, तो ये सब भी आप लोग याद रखिएगा कि इनकी कुछ कुछ ये सारी कहानियाँ भी हैं, ठीक है। तो आहलाद तिर्की जी के बारे में इतना ही है। जितना भी हम लोगों ने किया है उसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से अगर नोट्स बना रहे तो अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और इसे बार बार रिवाइज़ कीजिएगा। जितना भी आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जितना पढ़ते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक बहुत ज़्यादा पढ़ें, लेकिन कोई एक चीज़ भी अगर पढ़ते हैं ना तो उसे कम से कम रिवाइज़ करते रहा कीजिए आप, ताकि आप लोग भूलें ना उस चीज़ को, ठीक है। तो ज़्यादा तो जो हमारे जो राइटर्स हैं, तो 2-3 ही राइटर्स हैं जिनके बारे में काफ़ी लंबी चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी बड़ी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ राइटर्स ऐसे भी हैं जैसे बिहारी लकड़ा हो गए, ठीक है। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिया गया है, तो इन सब चीज़ों को याद रखना आसान रहेगा। लंबी चीज़ें ज़्यादा नहीं है याद करने के लिए, तो अभी आप लोग के पास समय है, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।